लूप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रीवियसली हम लोगों ने ये बात की थी। और फिर एंड में जाते जाते जो है वो एक प्रोग्राम क्रिएट किया था जिसमें यूज़र से इनपुट लिया था, और यूज़र से इनपुट लेकर दो नंबरों को आपस में सम करवाया था, और आप लोगों को जनाब कुछ एक्सरसाइज दी थी कि ए स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें। तो ये कुछ किए थे, और आई होप कि सब ने ऑन टाइम जमा करवा दिया होंगे, किसी का लेट तो नहीं हुआ। नो नो सर, सर। सबमिट करवा दिया ऑन टाइम। सही, बस लेट नहीं करना वरना मुझसे होंगे। निम्रा अवेलेबल हो आप? निम्रा महबूब, यस सर। निम्रा ये मुझे बताइए कि यूज़र्स वो कौन सा अरवाइन का फंक्शन है जिससे हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, और साथ में ये भी बताइएगा वो यूज़र इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट कौन से रजिस्टर में जाता है। सर क्या बाय डिफॉल्ट जाता है? मैंने कहा वो अरवाइन का कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन है जिससे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, यस सर। और वो यूज़र से इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट कौन से रजिस्टर में जाता है। सर रीडेंट होता है और वो EAX में जाता है। EAX में जाता है, सही। जवेरिया अवेलेबल हैं आप? यस सर। जवेरिया ये मुझे बताइए, अगर रजिस्टर में वैल्यू ओवरफ्लो हो जाती है तो वो कौन से दो रजिस्टर हैं जो मिलकर काम करते हैं? सर एक तो EDX है दूसरा? और दूसरा सर दूसरा नहीं याद आ रहा। एक तो EDX है। सर EX होगा और ADX है। EAX और EDX। शारिक अवेलेबल हो? शारिक, वॉइस में बात हो सकती है शारिक, या माइक ख़राब है? ठीक है, चलो नो इशू। अनस सब्जारी अवेलेबल हो? अनस 10077। यस सर। अनस ये मुझे बताइए कि जनाब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी मूव ZX, क्या काम था उसका? सर मूव ZX जो है वो हमारा अगर 32 बिट वो अगर इंस्ट्रक्शन हमारी वो है 16 बिट है और हम रजिस्टर 32 बिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसको कंपलसेट कर देती है, यानी उसके आगे ज़ीरोज़ ऐड कर देती है। वो क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यूज़ को हटा के ज़ीरोज़ ऐड कर देती है, यानी वो यानी वो 16 बिट को 32 बिट में कन्वर्ट कर की देती वैल्यू को जीरो से एक्सटेंड कर देती है। है। यस सर, मर्ज कर। ऑलराइट। शहरियार फैसल, शहरियार फैसल। अशमील मुसानी, जी सर। अश्विल मुझे ये बताइए कि ज़ीरो फ्लैग का रजिस्टर ऑन कब होता है, वो कौन सी ऐसी कंडीशन है, कोई एक कंडीशन बता दें। जीरो फ्लैग का रजिस्टर कब ऑन होता है? जी। सर अब जब हमें चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? नो आइडिया अश्विल? नहीं सर।
शर्मा साहब अवेलेबल हैं? जी सर। शर्मा साहब ये मुझे बताइएगा कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन थी CMP, उसमें जी और सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क था? सर, वो जो डेस्टिनेशन में वो सेव जैसे सेव करता है ना सब्ट्रैक्ट का, सीएमपी असल में कंपेयर का काम करता है। सही है, वो उस डेस्टिनेशन में वो जवाब सेव नहीं करता, उसका जो रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्शन का। सही है। चलो अब ये अश्मील वाला जवाब भी तुम ही बता दो शर्मा साहब कि कौन सा सर? ज़ीरो फ्लैग की कोई वो एक सर कंडीशन बता डेस्टिनेशन दो। इज इक्वल टू सोर्स जब होता है तब जीरो फ्लैग ऑन होता है। सही है, वेरी गुड। जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को CMP के साथ, तो अगर डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों इक्वल होंगे तो ज़ीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा। ये कंडीशन वैसे तो दसियों कंडीशन थी, लेकिन कोई एक पूछी थी तो ये एक कंडीशन है। ठीक है जनाब, तो यानी जो है वो तमाम चीज़ें सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता है, बस यही चीज़ जो है वो वाइवा के तौर पर इसी तरीके से पूछी जाएंगी और बस आप लोग प्रिपेयर रहना, राइट। अच्छा जी, तो एक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं कि लेबल क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम ये है कि जनाब हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है, सही है। और अच्छा, वो वाला टास्क भी सबसे हो गया था जिसमें ये वाली कंडीशन थी कि आपने इस नंबर को रोकना है, बाकी नंबर प्रिंट करवाने, लाइक 1 से 5 तक के प्रिंट करवाना है, 3 प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये यस हो सर, गया हो था गया। सबसे। चलो ग्रेट, तो स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम से कि भाई यूज़र से इनपुट लेना है और यूज़र जो भी नंबर इनपुट करे तो भाई जनाब प्रोग्राम हमारे पास ये था कि हम एक यूज़र से इनपुट करें, वो हमसे पूछे कि भाई इंटर द नंबर, और जो भी नंबर हम यूज़र से इनपुट करवाएं वो उसका पूरा टेबल जनरेट करके दे दे। सही है कि फॉर एग्जांपल 2 इंटर करें तो 2 का टेबल प्रिंट करके दे दे, इसी तरीके से 5 इंटर करें तो 5 का टेबल प्रिंट करके दे दे। तो स्टार्ट करते हैं जनाब, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन कर दिया कीवर्ड का, एक वेरिएबल हमने डी वर्ड का नम के नाम से ले लिया। हम अपना एक मैसेज ले लेते हैं बाइट में और जनाब यहाँ पे कह देते हैं कि इंटर दी नंबर कॉमा 0। इसी तरीके से जनाब एक और मैसेज हमने ले लिया मैसेज 1 के नाम से, इसको भी बाइट। और यहाँ पर अच्छा, जब टेबल प्रिंट होता है तो टेबल में कुछ लफ्ज़ ऐसे आते हैं कि जो हम लोग एज ए स्ट्रिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, कि जैसे कि मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब वो जो पहली जो वैल्यू है, जो सीरीज है, जो पूरा कॉलम जनरेट होता है 2 का के कौन सा टेबल है, वो हमारा यूज़र इनपुट होता है। और 2 के बाद जो मल्टीप्लाई का कॉलम होता है तो वो यकीनन एक स्ट्रिंग होगा ना, स्पेशल कैरेक्टर है, एक ऑपरेटर है, तो हम उसको स्ट्रिंग में ले लेंगे। तो जनाब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का एक ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग में ले लिया, वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। फिर उसके बाद जो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो वो पूरा कॉलम जो जनरेट होता है 1 2 3 4, अब वो मुझे बताइए उसको कौन जनरेट करता है? वो एक लूपिंग कंडीशन है, लूप चलता है कि पहले 1 आइट्रेशन, फिर 2 आइट्रेशन, फिर 3 आइट्रेशन, फिर 4 आइट्रेशन, इसी तरीके से वहां तक जहां तक हमारा। तो अब क्योंकि हमने अभी तक वाइल लूप इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अभी भी हम लोग वाइल लूप नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो मुझे बताइए CR साहब, वो कौन सा ऑपरेटर है जो लिमिटेड टाइम जो है वो
लूप की फॉर्म में चलता है। सीआर साहब अवेलेबल हैं? सर एक और भी मेरा सवाल था कि सर इंक्रीमेंट जैसे हम कर रहे थे ना, तो उसमें मुझे अगर 2 इंक्रीमेंट करवाना है तो वो कैसे करेंगे, जैसे जंप स्टेटमेंट में हम कर रहे थे? देखो, 2 इंक्रीमेंट करवाने की कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है। जैसे हमारे पास इंक्रीमेंट EAX कर देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 1 करता है, तो हमारी ऐसी की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम कर दें इंक्रीमेंट EAX, 2। हमें मूव करवानी पड़ेगी वैल्यू या ऐड करवानी पड़ेगी वैल्यू। मतलब सही है ना? EX की अगर वैल्यू में अगर ऐड फॉर करवाएंगे। एग्जांपल, हाँ, EAX यानी ऐड करवा दो EAX में 2 का, 2 तो वो 2 का ऐड करवाता जाएगा लूप के अंदर। सही है। इस तरीके से हम लोग इस चीज को हैंडल करते हैं, वरना डायरेक्टली कोई जैसे कि और सर वाइल जी लूप जी वाला अगर आप करवा देना ना, जी जी वाइल क्योंकि वो लूप की आज कंफर्मेशन लैब है, आज नहीं, लैब मतलब नंबर जो 5 वाइल कल लूप की। मतलब पिछली लैब वाले जो टास्क थे हाँ हाँ, उसमें जो एक था वाइल वाला, वो अगर थोड़ा लास्ट में बता दीजिएगा, क्योंकि सही है। कंफर्मेशन नहीं थी कि सही है या गलत है। दरअसल पता है क्या, मैं तुम्हें बताऊं, वो वाला जो प्रोग्राम था ना, हम्म वो एक्चुअल अरवाइन का वाइल लूप का ही कोड था वो। क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं चल रहा था। चलो सही है, देख लेंगे। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास हमने एक और मैसेज 2 के नाम से वेरिएबल लिया बाइट में, और क्योंकि टेबल के अंदर इक्वल टू भी एज अ स्ट्रिंग यूज होता है, तो हमने इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या हो गया, तमाम वेरिएबल जो ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग विदाउट वाइल हम लोग लेबल से यानी जंप से क्या करेंगे, यानी लूप से, लूप इंस्ट्रक्शन से लूप चलाएंगे। तो जनाब, अब हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें हमारा स्ट्रिंग प्रिंट करवाना पड़ेगा, इंटर द नंबर। अब वो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि मूव EDX कॉमा ऑफसेट। हम अपनी तसल्ली के लिए पहले EDX को क्लियर कर देते हैं, पहली इंस्ट्रक्शन। फिर क्या होगा, EDX में ऑफसेट आ जाएगा किसका? मैसेज। फिर हम सीधा सीधा कॉल राइट स्ट्रिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आके हमारे पास ये हमारा इंटर द नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर हम चाह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट लाइन में यूजर्स इनपुट आई, या उसी लाइन पे यूजर्स इनपुट ले लो, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर कॉल रीड इंटीजर या रीड डेसिमल, इट्स अप टू यू। तो हमने यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले लिया। अब ये यूज़र से इनपुट जब हम लेंगे तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि जो यूज़र से इनपुट लिया जाएगा वो EAX में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना? तो EAX में जाके स्टोर हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया कि उसको जो नम का वेरिएबल था, क्योंकि ये वो इनपुट होगा ना यूज़र से इनपुट के जिसका टेबल जनरेट होगा, यानी नंबर। तो हमने क्या किया कि मूव नंबर कॉमा EAX, ठीक है ना? तो यहाँ पे आकर हमने EAX की जो भी यूज़र से इनपुट आया उसको नम में स्टोर करवा लिया। अब अगली इंस्ट्रक्शन कि अब मुझे आप लोग बताइएगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल 10 तक प्रिंट हो और मुझे लूप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी है, तो वो कौन सा रजिस्टर है इस्तेमाल होगा? सर ECX में ना 10 स्टोर करा देंगे। हाँ सही है, क्योंकि लूप इंस्ट्रक्शन है, जंप को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं JMP की इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा तो वो एक इनफाइनाइट लूप बना देगा, पहली आइटरेशन को ही चलाता रहेगा। लूप इंस्ट्रक्शन जो है वो ECX की वैल्यू को देखता है, ECX में जो भी वैल्यू होगी उसी के मुताबिक उतने नंबर ऑफ टाइम वो लूप को घुमाएगा। तो जनाब हम क्या कर देंगे, मूव
ECX में 10 पास करवा दें, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट हो, तो हमने मूव EBX में 1 स्टोर करवा दिया। अब ये वो तमाम चीज़ें थी जो लूप से पहले की थी। अब हमने यहाँ पर आकर L1 के नाम से लेबल बना दिया, ऐसे ही बनता ना लेबल। फिर उसके बाद पहली इंस्ट्रक्शन, अब हमें क्या करना है कि भाई सबसे पहले अगर देखा जाए तो टेबल हमारा कैसे प्रिंट होता है। टेबल जनाब हमारे पास ऐसे प्रिंट होता है कि सबसे पहले यूज़र इनपुट आता है, पहले 2 प्रिंट होना चाहिए। फिर 2 के बाद जनाब आपका 2 के बाद हमारा स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए उसी के बराबर में। फिर उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, जो लूप की पहली आइटरेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर दोबारा स्ट्रिंग आ गया। फिर उसके बाद हमारा जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा हमारे पास टेबल प्रिंट होता है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस 2 को प्रिंट करवाएंगे। तो अब मुझे बताइए कि ये वाली जो 2 की वैल्यू है ये तो यूज़र इनपुट है, ये किस में स्टोर है अभी इस टाइम? EX के अंदर नहीं, नम के अंदर, नम में स्टोर है। नम Yes, में sir, स्टोर है, ठीक है num ना। में store। तो अब आप क्या करो, अब ये इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कामा पीढ़ी की लिख दी थी ठीक है। आप क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है तो हमने नम में स्टोर करवा लिया। अब नम को वापस EAX में भेजेंगे क्योंकि हमें ये प्रिंट करवाना है, ये हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो एक इजाफी इंस्ट्रक्शन बन जाएगी। आप लोग चाहो तो ये वाली इंस्ट्रक्शन मत लिखना, ठीक है, क्योंकि EAX में आपका यूज़र इनपुट स्टोर है। हमने क्योंकि वेरिएबल बनाया था तो उसको बस यूटिलाइज किया और कुछ भी नहीं किया। तो जनाब हमारे पास क्या है कि मूव EAX, नम। अब जो यूज़र इनपुट था वो वापस EAX में आ गया और हमने कॉल राइट डेसिमल से उसको प्रिंट करवा दिया। अब ये यहाँ पे आके ये 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इस 2 के बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है, इस 2 के बाद जनाब हमें सबसे पहले तो जो हमारा यूज़र इनपुट था, अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन लिख दूं तो किसी को कोई एतराज़ है? जी सर ये तो रिजल्ट आएगी ना। रिजल्ट आ गया, नहीं, स्टोर हो गया पहले से, अभी प्रिंट नहीं करवा रहे लेकिन कैलकुलेट हो गया। यानी BX में 1 था ना। सर ये टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। जी टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। जब एक दफ़ा ये प्रिंट हो जाएगा ना फिर लूप इसको बार बार 10 टाइम जो है वो पूरा टेबल जनरेट कर देगा। अब देखें यहाँ पे आके ये 2 तो प्रिंट हो गया। मल्टीप्लाई के इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, हमने EBX में 1 स्टोर किया है और हम लूप से पहले हमने 1 इनिशियलाइज करवा दिया कि भाई लूप जो है वो 1 से, हमें नहीं पता कि लूप 1 से स्टार्ट होगा। हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे लूप के एंड में EBX को, फिर वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा, फिर वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा और उतने टाइम लूप चलेगा 10 टाइम। ये बात समझ में आ रही है या रिपीट करूं? नहीं सर, सही है। ठीक है, तो कैलकुलेट हो गया। अब देखो मल की इंस्ट्रक्शन सबको याद है, इसको हमें ये बताने की जरूरत नहीं है वरना बैक एंड में काम ये हो रहा, ऐसा ही है ना। मल की इंस्ट्रक्शन में ये बताने की ज़रूरत नहीं है, असेंबली में प्री डिफाइन है ये चीज़। हम आई मल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम मल यूज़ कर रहे हैं। तो जो यूज़र इनपुट था वही तो हमारे पास लूप की आइट्रेशन से यानी EBX की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ना, तो हमने मल्टीप्लाई करवा के सेव करवा लिया। अब हमें क्या प्रिंट करवाना है, 2 के बाद स्टैरिक प्रिंट करवाना है। अब स्टैरिक के लिए हमने कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करना है, मैसेज 1, ठीक है ना। तो अगली इंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी कि भाई मूव EDX ऑफसेट किसका, मैसेज 1 का, और आप यहाँ पर कॉल राइट स्ट्रिंग कर दो,
ये बात भी समझ में आती है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास ये प्रिंट हो गया, ठीक है ना। अब जनाब इस टाइम मुझे बताइए, जो हमने यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट किया है वो रिजल्ट EAX में आ गया। EAX में स्टोर है, तो हमने फॉर द सेफ साइड मूव मूव जो हमने ऊपर रिजल्ट का वेरिएबल लिया था उसमें EAX की वैल्यू को, अपने रिजल्ट को रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब आ जाओ वापस, वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, ये भी तो प्रिंट करवाना है, जबकि एक्चुअली जो नंबर ऑफ आइट्रेशन की वैल्यू है वो किस में यूज हो रही है, EBX में। लेकिन प्रिंट करवाने के लिए हमें यकीनन क्या करना पड़ेगा, मूव EAX में EBX की वैल्यू को स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पर EBX की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो अब EBX की वैल्यू तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं होती ना, उसको पहले EAX में प्रिंट करवाने के लिए स्टोर करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया कि भाई अब मल्टीप्लाई प्रिंट हो गया, मल्टीप्लाई के बाद हमें ये आइट्रेशन की वैल्यू, लूप की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो EBX में लूप की वैल्यू आ रही है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए EAX में स्टोर करवाया। EAX में स्टोर करवाने के बाद अब हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना है कॉल राइट डेसिमल। तो अब जनाब हमारे पास ये भी प्रिंट हो गया। अब क्या प्रिंट करवाना है, ये, तो इसके लिए अगली इंस्ट्रक्शन आप लिख दो, मूव EDX ऑफसेट इक्वल टू के कौन से वेरिएबल में स्टोर था, मैसेज 2 के वेरिएबल। तो ऑफसेट मैसेज 2, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे लो और इधर भी एक एक का स्पेस दो। ऑलराइट, तो अब ये भी प्रिंट हो गया। अब हमें एक्चुअली ये प्रिंट करवाना है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है, इस टाइम कहाँ पे है, रिजल्ट में। प्रिंट करवाने के लिए कहाँ पे देनी पड़ेगी वापस, मूव EAX सर कॉल भी तो करवाना होगा इसको, रिजल्ट। कॉल अरे हाँ, प्रिंट कॉल करवाना है, प्रिंट करवाना है, सही है, कॉल राइट स्ट्रिंग, ठीक है भाई। अब रिजल्ट को प्रिंट करवाने की बारी आ रही है। तो जनाब रिजल्ट को हमने EAX से रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर किया था, अब हमें वापस रिजल्ट की वैल्यू EAX में स्टोर करवानी है ताकि प्रिंट करवाएं हम। तो कॉल राइट डेसिमल। अब जनाब कॉल राइट डेसिमल के बाद हम चाह रहे हैं कि भाई कॉल CRLF, लाइन ब्रेक भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि देखो इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद जनाब हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए ना, लाइन ब्रेक होने के बाद 2 विच इज मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। अब ये मुझे बताएं आप लोग कि 1 के बाद 2 की वैल्यू कब इंक्रीमेंट होगी, लाइन ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर इंक्रीमेंट EBX लिखेंगे, ठीक है ना, और इसको डायरेक्ट लूप कर दो लेवल 1। ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो बिल्ड करके देख लेते कि कोई हम लोगों ने मिस्टेक तो नहीं की। ठीक है भाई, प्रोग्राम ओके है, इसको रन करके देख लेते हैं। हमसे मांग रहा है यूजर इनपुट, हमने दिया 5, ये आपके सामने रिजल्ट। फिर प्रोग्राम को फ्लो समझ लो भाई, यहां से लेकर यहां तक के जनाब यहाँ पर पहली एडिशन को देखो,
पहली आइटरेशन शुरू हो रही है, जो नम यूजर इनपुट था वो EAX में हमने पास करवा दिया, वापस उसको प्रिंट करवा दिया, तो ये 5 प्रिंट हो गया। यूजर इनपुट क्या था, 5 था ना, 5 हमने प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद जो 5 था उसको हमने EBX की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया। पहली आइटरेशन में EBX की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 1 से, तो ये 1 हो गई, 1 स्टोर हो गई EAX में, ठीक है। तो यानी 5 की वैल्यू जो है वो EAX में स्टोर है। भाई स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही है सबको प्रॉपर, Yes. या कुछ हाइड हो रहा है? नो सर, क्लियर है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें स्टैरिक प्रिंट करवाना था, तो स्टैरिक मैसेज 1 के वेरिएबल में था, उसको ऑफसेट EDX में दिया और प्रिंट करवा दिया। अब रिजल्ट जो हमने कैलकुलेट किया था जो EAX में था, उसको रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करने की हमें अब जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू जनरेट प्रिंट करवानी थी, जो कि EBX में जनरेट हो रही थी, लेकिन उसको प्रिंट करवाने के लिए EAX में स्टोर करना लाजमी था। अगर मैं ये वाले इंस्ट्रक्शन नहीं लिखूँ ना तो बहुत बड़ा फड्डा हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा रिजल्ट ओवरराइड हो जाएगा, फिर रिजल्ट कहाँ से लाओगे? समझ में आ रही है चीज? तो हमारे पास ये रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए रिजल्ट के वेरिएबल में हमने रिजल्ट को स्टोर करवा लिया और EBX की वैल्यू EAX में मूव करवाई और प्रिंट करवाया, जिसकी वजह से 1 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद हमें इक्वल टू प्रिंट करवाना था, तो जनाब इक्वल टू हमने मैसेज 2 के वेरिएबल में स्टोर करवाया था और उसके बाद इसको प्रिंट करवा दिया था। तो इक्वल टू के बाद इक्वल टू प्रिंट हो गया। अब इक्वल टू के बाद हमें अपना आउटपुट यानी जो रिजल्ट है, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, उसको प्रिंट करवाना है। तो जनाब हमने यहाँ पर रिजल्ट के जो वेरिएबल में जो वैल्यू थी, जो हमारा रिजल्ट स्टोर था, उसको वापस EAX में मूव करवाया ताकि प्रिंट करवाएं। फिर प्रिंट करवाया और फिर लाइन ब्रेक कर दी। पहली आइटरेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होकर लाइन ब्रेक जैसी होती है तो इंक्रीमेंट होती है EBX की वैल्यू। अब जो काम 1 के लिए हुआ था वो काम 1 से 2 हो गया और इसने वापस लूप घुमा दिया L1 पे। फिर वही काम हुआ। अब नम की वैल्यू क्या थी, वही 5 ही थी, 5 प्रिंट हुई। अब 5 मल्टीप्लाई होगा किसकी वैल्यू से? अब यहाँ पे EBX की वैल्यू कौन सी होगी, 2 की वैल्यू। 5 मल्टीप्लाई हुआ 2, उसने 10 किया और 10 EAX में स्टोर हो गया, राइट। फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ और जो हमारे पास 10 की वैल्यू थी EAX में स्टोर थी, उसको रिजल्ट में स्टोर किया। फिर EBX की वैल्यू को EAX में स्टोर किया ताकि ये 2 प्रिंट हो। इसी तरीके से ये प्रोग्राम चलता जाएगा। यहाँ मुझे एक्नॉलेज करें कि ये वाला प्रोग्राम किसको समझ में नहीं आया। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कहाँ बाकी कंफ्यूजन तो लग रहा ठीक है? है। निम्रा मुझे बताइए, क्लियर करते हैं उसको। सर ये जहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कराया ना EBX से, तो हमने पहले मतलब पहले क्यों मल्टीप्लाई करवाया? क्योंकि हमें तो स्टैरिक पहले चाहिए था ना। नहीं, हमने तो रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया था। कर तो हम उसी सीक्वेंस से रहे हैं। हमने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया था पहले, उसको हमने प्रिंट बाद में करवाया। सही है ना? इसमें कोई कवाहत नहीं है ऐसी। आप ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो सूटेबल तरीके से आप उस टाइम दे दो, क्योंकि देखो ना हमारा यूज़र इनपुट आया ना, और यूज़र इनपुट के बाद हमें आइट्रेशन की वैल्यू भी पता चल गई थी, पता थी 1, तो हमने पहले ही उसको मल्टीप्लाई करवा के सेव करवा लिया EAX में। फिर उसके बाद हम अपना काम कर देगा, इससे स्टैरिक प्रिंट करवाया और जो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ था मल्टीप्लिकेशन का, उसको रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। या आप चाहो तो ये वाला काम इसी के बाद कर दो, या ये वाला काम आप यहाँ पे लाके इधर कर दो, कोई एतराज की बात नहीं है। यहाँ से इसको आप कॉपी कर लो और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो, यहाँ से ये वाली इंस्ट्रक्शन हटा दो, अभी भी कोई एतराज की बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी, और सर कोई किसी का कोई सवाल? जी जी। सेम लाइन में अगर स्पेस देना हो, जैसे C# में
स्लैश और टी से देते थे, वो कैसे देंगे असेंबली में? ये यहाँ पे था, मैंने इसलिए यहाँ पर स्पेसिंग की है। ये स्ट्रिंग था ना, ठीक इधर है सर। स्पेसिंग आप कर दो, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक के मामला अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं। अब ये मीटिंग भी ये 4-5 मिनट की रह गई, ये एंड हो गई। ठीक है भाई, ये काम तो हमने लेवल से कर लिया। अब जनाब आज की जो लैब है हमारे पास, वो है हमारे पास आइटरेटिव स्टेटमेंट व्हाइल लूप, असेंबली लैंग्वेज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो बनता है वो बनता है डॉट व्हाइल के कीवर्ड से। असेंबली लैंग्वेज में जो तरीकेकार है वो क्या है, डॉट व्हाइल, सही है। ये लूप समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल कीवर्ड क्या है, ये है जनरेट द कोड दैट एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हाइल कंडीशन रिमेन ट्रू। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक क्या आपका कोड चलता रहेगा। जनाब मुझे यहाँ पर इस स्टेप बताइए कि इसमें क्या हमें कोई कंडीशनल लूप की ज़रूरत थी या कंडीशनल जंप की ज़रूरत थी? नहीं, या थी? नहीं सर। सही है, हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत थी कि भाई हमारे पास 1 से स्टार्ट हो और लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम जो है वो आइट्रेशन चले। तो जनाब हमने लूप का इस्तेमाल किया। अगर मैं इसी लूप को हटा कर यहाँ पर सिर्फ जंप लिख दूँ तो तबाही हो जाएगी। तबाही से मुराद ये है कि वो पहली आइट्रेशन को बार बार चलाता रहेगा, 1 आइट्रेशन को वो कंप्लीट ही नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास अब इसका सिंटैक्स इन्होंने कहा हुआ है कि मैसम में माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो असेंबलर में व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, आप डॉट लगाओगे, फिर व्हाइल का कीवर्ड लिखोगे, इसमें कोई पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, फिर कांस्टेंट एक्सप्रेशन आएगी, फिर उसके बाद कोई बॉडी नहीं बनाते हम लोग, स्टेटमेंट लिखते हैं, और फिर व्हाइल को जो अब आपने बनाया है, चाहे वो नेस्टेड व्हाइल हो या पेरेंट व्हाइल हो, आप एंड डब्ल्यू का कीवर्ड लिखोगे। एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है व्हाइल लूप, कि जो व्हाइल लूप आपने ओपन किया है आपने उसको एंड भी करना है, ये असेंबली का सिंटैक्स है। अब इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल ली हुई है कि भाई व्हाइल लूप के थ्रू 10 दफ़ा हेलो या अपना नाम प्रिंट करवा के इन्होंने दिखाया हुआ है। तो वो वेरिएबल लिया इन्होंने बाइट हेलो का। अच्छा जी, एक सवाल आ गया जहन में भाई, सवाल कौन का जवाब कौन बताएगा? आयशा अजमत अवेलेबल है? आयशा अजमत, यस सर। आयशा ये इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा, 0DH, 0AH, 0। सर ये हम जीरो इसलिए यूज करते हैं ना ताकि नहीं, जैसे मुझे ये बताएं 0DH और 0AH का बताएं। 0 तो मुझे पता है, याद आ गया। सर लाइन चेंज करने के लिए। लाइन ब्रेक करने के लिए किसका ऑल्टरनेटिव होता है ये? 0DH को क्या कहते हैं? CRLF का अल्टरनेटिव होता है कैरेज। वेरी गुड, कैरियर रिटर्न लाइन फीड, सही है। ये CR होता है और ये लाइन फीड होता है। ऑल राइट, ये असेंबली इंस्ट्रक्शन है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर हेलो का वेरिएबल ले लिया जिसमें हेलो सेव करवा दिया माय मैसेज के नाम से। उन्होंने फिर सबसे पहले यूज़र से इनपुट लिया कि भाई रीड इंटीजर, और ये इसमें रिजल्ट वो गया। अच्छा, इन्होंने एक और वेरिएबल लिया सर्च के नाम से, डी वर्ड इसकी टाइप है। तो जो यूज़र से इनपुट लिया इन्होंने सर्च में स्टोर करवाया, तो मूव EDX में ऑफसेट स्टोर करवाया इस हेलो का, और उसके बाद ECX यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया ECX की वैल्यू को, यानी ECX के रजिस्टर को क्लियर किया। अब देखें व्हाइल के लूप में ECX इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? इसका जवाब कौन देगा?
क्योंकि काउंटर रजिस्टर है, लूप का काम करता है ये। इसका एक्चुअल वर्क क्या है? काउंटिंग। तो ECX में हमने ECX को क्लियर किया, और जो सर्च, जो यूज़र इनपुट आया था सर्च को, हमने उसको ECX को क्लियर करके उसकी काउंटिंग यहाँ पर जनरेट करवाई कि ECX